मैं क्या, कौन और क्यों। मनुष्य केवल एक शारीरिक अस्तित्व का नाम नहीं, बल्कि मनुष्य शब्द अपने आप में बहुत ही गहन और गूढ़ अर्थों को समाहित करता है। संसार में मनुष्य एवं दूसरे अन्य जीव पैदा होते हैं और एक अवधि के बाद उनका अंत हो जाता है। यह क्रम मुसलसल चलता रहता है और अनंत तक चलता रहेगा। ये अनगिनत लोग जो दुनिया से जा चुके हैं और आगे दुनिया में आएंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। अब सवाल ये है कि इस संसार में मैं क्या, कौन और क्यों हूँ। मैं क्या हूँ? मनुष्य को जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, जो कुछ सीखा किसी और ने सिखाया। न जन्म पर अपना अधिकार था और न ही मौत पर होगा। इसके बाद दूसरा सवाल, मैं कौन हूँ? ब्रह्मांड में अपनी स्थिति और नाम पर विचार करें तो पाएंगे कि हमारी हैसियत समुद्र की एक बूंद और मरुस्थल में रेत के एक कण के समान है। मरने के 100 साल बाद आपके वंश के कुछ लोग ही आपका नाम लेंगे। दूसरे लोग भूल जाएंगे कि इस नाम के व्यक्ति का भी संसार में कोई अस्तित्व था। अब सबसे अहम और मुश्किल सवाल, मैं क्यों हूँ? सब कुछ इसी प्रश्न में निहित है। विधाता ने हमें यह मानव शरीर देकर हमसे क्या अपेक्षा की है? यह संसार हमारे जन्म से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। मनुष्य इस विस्तृत ब्रह्मांड का मात्र एक क्षणिक अतिथि है, परंतु विडंबना है कि यह क्षणभंगुर अस्तित्व जब चेतना का रूप धारण करता है तो स्वामित्व का मोहजाल उसमें अंकुरित हो उठता है और वह भूल जाता है कि विधाता ने हमें सभी साधनों का उपयोग करने का अधिकार दिया है, उनमें स्वामित्व का भाव पालने की अनुमति नहीं दी है। पृथ्वी, नदियाँ, आकाश, नाना प्रकार के संबंध और भोग के लिए उपलब्ध वस्तुएं, सब कुछ केवल हमें क्षणिक सुख के रूप में दिए गए हैं। शरीर से आत्मा का संबंध टूटते ही सब छूट जाएंगे। ऐसा क्या है कि संसार में इतने ज्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे तथा अनेकों धर्म के तरह तरह के प्रार्थना घर हैं, जहां लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, फिर भी परिवार, समाज, देश और विदेश कहीं कोई भी सुकून में नहीं दिखाई देता। हर जगह नफरत, ईर्ष्या, हिंसा, उपद्रव, जाति, धर्म, नस्ल, रंगों में बटे हुए लोग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीयत, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया की चकाचौंध रंगीनियों में खोकर ऐसे लोगों ने दुनिया को अपनी अस्थाई संपत्ति समझ रखा है। धन, संपदा और ऐशो आराम के सभी साधन ने इन्हें मोहपाश में कस कर बांध रखा है। स्वार्थ रूपी दरिंदे ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। मानवता शब्द इनके शब्दकोश से विलुप्त होता दिख रहा है। यही वजह है कि वे शारीरिक रूप से अपने धार्मिक प्रार्थना घरों में लंबी लंबी कतारों में होते हैं, परंतु आत्मा स्वार्थ की सिद्धि की खोज में इधर उधर भटकती रहती है। आज के दौर में ज़रूरत है स्वयं के महत्व को समझने की, अपने अंदर निहित क्षमताओं, विशिष्टताओं, योग्यताओं और आत्ममूल्य को समझने की, वास्तविक धर्म अपनाने की, ईश्वर को दिल से मानने की, मानवता के पथ पर चलने की आदि, जिसके लिए विधाता ने हमें यह मानव शरीर देकर हमसे अपेक्षा की है। तभी संसार में शांति होगी, हर व्यक्ति को सुकून होगा, संसार में मानवता और सच्चे धर्म का बोलबाला होगा। हमारा दिल धार्मिक प्रार्थना घर होगा और हम उसके उपासक होंगे। जब मनुष्य सहित सभी जीवों का रचनाकार एक ही है, तो स्वाभाविक रूप से सभी मनुष्यों के बीच आपस में एक संबंध हुआ। फिर तो एक दूसरे के लिए ये अहंकार, ईर्ष्या, विवाद, हिंसा, अन्याय और वैमनस्य के लिए
इस छोटे से जीवन में कोई जगह नहीं बनती। छोटा सा जीवन है, आइए मिलकर जिए।